हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितरदुर्तानि पराशवियद्भद्रं तन्नयासु हिरण्यगर्भासनवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रे तिरासी सदाधार पृथ्वी तो ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषा विधेयम् तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। इस धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भैया लोग, देवी सीता सावित्री का अनुसरण करने वाली सभी हमारी माताएं बहनें और मातृ शक्तियां, आइए बड़े प्रेम के साथ सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोलो, आत्मा को पावन करें और फिर तत्पश्चात भगवान की चर्चा। एक बार जयकारा प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। सभी लोग बोलेंगे, माताएं बहनें भैया लोग सब लोग बोलेंगे। राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। आओ बड़े प्रेम के साथ साथ में एक छोटा सा 2 लाइन का कीर्तन सुनो और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा। किसी कवि ने कहा है क्या, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, तो राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। पाप विषयों को दिल से भुलाया नहीं,
परदेसियों को दिल से भुलाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। बुलाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। बुलाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, माता पिता की न सेवा किया। जिसने माता पिता की न सेवा किया, खाली गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, खाली गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, खाली गंगा नहाने से क्या फायदा। दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं, जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं। जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं, उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं, उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसको दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। अब आइए चलते हैं भगवान की पावन कथा की तरफ। आज भाई कथा सब दिन कथा हमारे मन की हुई। अब आज माताओं बहनों भैया लोगों की विशेष फरमाइश है, आज कथा ये सुना दीजिए। अब समय सबके मन की तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, हो जाएगी। कहने वाले हम अकेले हैं और सुनने वालों की इच्छाएं अनंत हैं, है ना। लेकिन फिर भी जहां तक प्रयास किया जाता है, और ये अपना काम है, आप सभी अपने हैं तो अपनों की बात मानी जाती है कुछ। इस कथा को मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन विशेष इच्छा है लोगों की, माताओं बहनों बिटिया लोगों की भी, भैया लोगों की भी। तो चलिए, हमें तो भगवान की कथा ही सुनाना है, चाहे कुछ सुनाएंगे तो भगवान की चर्चा ही। अब कथा सब ठीक है। देखो ये कथा जो है न पेवर महाभारत से है न श्रीमद् भागवत से, बल्कि मिक्सचर है। ये कथा जो बोलने जा रहा हूं ना तो पेवर महाभारत से है ना श्रीमद् भागवत से है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। अब किसी किसी को मिक्सचर भोजन बढ़िया पसंद होता है। सभी लोग जानते हो। कथा ध्यान दें, महाभारत की तरफ से चल रहा हूं। अर्जुन की स्त्री का क्या नाम था? सुभद्रा। सुभद्रा से जो एक पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा अभिमन्यु। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी।
जरा सोचो, जिसके अकेला लड़का हो, 16-17 साल का लड़का हो, अकेला लड़का हो, उसके लड़के को कोई मार डाले, क्या दशा होगी माता पिता की। सुभद्रा सास बहू बहुत परेशान, सुभद्रा और उत्तरा बहुत परेशान है, क्या करें क्या न करें। नारियों को रोते जब अर्जुन ने देखा, विचार करने लगे, जब आदमी को एक जगह पर रहते रहते जी उब जाए तो उसे स्थान बदल देना चाहिए 2-4-6 दिन के लिए। तो अर्जुन विचार करते हैं, अब हम 2-4-6 दिन के लिए स्थान घर छोड़ दें, कहीं चले जाएं तो इन नारियों का कुछ गम भी कम हो जाएगा और हमारे भी टेंशन कुछ कम हो जाएगा। ऐसा सोच करके अर्जुन कहाँ गए, अपने बड़े भैया भीम की ससुराल। आदमी जाएगा कहाँ, घर से जब कहीं जाओगे तो या तो नात रिश्तेदारी या तो हेती बेवारी, और भाई कहाँ जाओगे, जाना तो वही है। तो अर्जुन भीम की ससुराल गए। भीम की ससुराल है नागलोक के राजा वासुक के यहाँ। चलते चलते जिस समय वासुक के यहाँ पहुंचे अर्जुन, वासुक ने देखा, बड़े प्रेम से बिठाया अर्जुन को और चेहरा गमगीन देखा। कहने लगे, अर्जुन आओ हम तुम्हें एक खेल खेलें, 500 का खेल। अर्जुन बोले, जवान लड़का मारा गया भाई, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत कुछ कहा तो अर्जुन कहने लगे, हम खेल खेलेंगे लेकिन खाली मूली नहीं, कुछ हार जीत रखो तब खेल खेलें। वासुक बोले, चलो हार जीत सही, लेकिन एक बात याद रखना, सुरेश भैया गिरंड निवासी 51 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। मंगलमय कामना सदन्यवाद का ऐसा है, हम खाली मूली हाथ नहीं खेलेंगे, कुछ हार जीत रखो। तो वासुक ने कहा, देखो हार जीत फिर रुपये पैसों से खेल नहीं होगा। देखो इस समय तुम्हारी बहू जो अभिमन्यु मारा गया है, तुम्हारी बहू के 3 महीने का गर्भ है, और उतने गर्भ हमारे घर में हमारी स्त्री नागिनी से है। अगर हमारे यहाँ लड़की पैदा होती, तुम्हारे यहाँ लड़का होता है, तो हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे यहाँ करेंगे। लेकिन अगर हमारे भी, वासुक बोले, अगर तुम्हारे वहां लड़की पैदा होती, हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है, तो भाई शादी उल्टा तुम हमारे यहाँ। शर्त तय हो गई, खेल प्रारंभ। पहली बाजी वासुक ने फेंकी तो बद बद बचन पटक दे फांसे, तो डारी गोटन पति वासुक ने, 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 खोटे पे रहाए हैं। डारी गोटन पति वासुक ने, खोटे पे आए हैं। डारी गोटन पति वासुक ने, खोटे पे आए हैं। पहली बाजी फेंका वासुक ने, 13 की गिनती आई, ये हार की बाजी। दोबारा अर्जुन का नंबर आया। डारी गोटन पति वासुक ने, खोटे 13 आए हैं। फिर के गोट परी पारत के 25 दिखाए हैं। फिर के गोट परी भारत की 25 दिखाए हैं। फिर के गोट परी भारत की 25 दिखाए हैं। दोबारा अर्जुन का नंबर आया, बाजी फेंका, 25 की गिनती आई। ये जीत की बाजी, जो खेल खेला गया, जीत गयो बाजी भारत राय, जीत गयो बाजी भारत राय। मगन ही मन हर्षाय, मगन ही मन हर्षाय। सोचैत वासुक को बाढ़ो, सोचैत वासुक को बाढ़ो। होई गयो हृदय में जाड़ो, होई गयो हृदय
से अर्जुन और बासुक में जो खेल खेला गया उसमें परिणाम ये हुआ कि बासुक की हार और अर्जुन की जीत। बासुक बाजी हार गए, अर्जुन जीत गए। थोड़ी देर बैठे रहे अर्जुन, उसके बाद चलने लगे। अर्जुन बोले देखो बासुक तुम बाजी हारे हो, तुम मेरे घर आना, हम नहीं आएंगे। इतना कह करके अर्जुन तो चले गए और इधर बासुक दरबार समाप्त करके जब पहुंचे घर तो चेहरा गमगीन है ना, बड़ा गमगीन। कोई रुपया पैसा थोड़ा ही हारे, गर्व की बाजी हारे। बासुक गए महल अपने को तो आवत देखी नागिनी पति को, जल्दी पलंग बिछायो है, आवत देखी नागिनी पति को, जल्दी पलंग लगायो है। चेहरा देख कंठ से बोली स्वामी, चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। स्वामी तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, क्या बात है? कही बासुक सुन मेरी नार, कही बासुक सुन मेरी नार, गर्भ की बाजी गयों में हार, गर्भ की बाजी गयों में हार। जो कन्या तेरे जन्म में आए, जो कन्या तेरे जन्म में आए, देख मैं मरूं जहर को खाए, देख मैं मरूं जहर को खाए, देख मैं मरूं जहर को खाए। तो पारथ जीत गए हैं बाजी, पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रही गए खिसियाने, आज चलते से भैया जरा विचार करो। बासुक जब घर गए तो नागनी ने चार पलंग डाल दिया, अपने पति का चेहरा गमगीन देखा, बोली स्वामी क्या बात, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, क्या परेशानी है? तो बासुक बोले देखो देवी, आज हमने अर्जुन के संग में जुआ खेला है, उसमें मैं तुम्हारा एक गर्भ हार गया हूँ। तुम्हारे गर्भ से अगर लड़की होती है तो हम जहर खा के मर जाएंगे, इसलिए होए तो लड़का हो, लड़की ना हो। नागनी ने जब इतना सुना कहा स्वामी क्या कहते हो? अरे गर्भ हमारे जरूर है, लेकिन कोई हम जानकारी तो है नहीं इसमें क्या है। भगवान जो भेद दे। क्या बोली स्वामी? सुन के बचन नागिनी बोली स्वामी, अरे अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी। गर्भ हमारे जरूर है लेकिन ये नहीं पता इसमें क्या है। अंतर घट की खबर न स्वामी, तुमको कहाँ बताऊं मैं, अंतर घट की खबर न स्वामी, तुमको कहाँ बताऊं मैं। जाने कुंवर हो या कन्या, तुमको क्या समझाऊं मैं, जाने कुंवर हो या कन्या, तुमको क्या समझाऊं मैं। ये नहीं पता लड़का है लड़की होगी, क्या बताएं। लेकिन यह बात हमसे न कहो कि बिटिया न हो लड़के होए। भगवान पर भरोसा रखो, भेजने वाले वही। ध्यान तुम रघुवर का धारो, ध्यान तुम रघुवर का धारो, करेंगे वही विस्तारो, करेंगे वही विस्तारो। मान जिन इंदर मारो, मान जिन इंदर का मारो, कृष्ण नख पर गिरवर धारो, कृष्ण नख पर गिरवर धारो, कृष्ण नख पर गिरवर धारो। सीधे राम
भैया आज नागनी कहने लगी स्वामी देखो गर्भ हमारे, लेकिन ये तो पता नहीं इसमें क्या है। ये बात हमसे न कहो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान भक्तों की टेर अवश्य सुनता है। हो सकत तुम हारे हो, का मालूम जीते हुई जाओ, का मालूम ना बिटिया हो लड़के हुई जाए, लेकिन हमसे न कहो, भगवान पर भरोसा रखो, जो चाहेंगे वही होगा। अपने पति को इसी प्रकार से समझाती है नागनी। महाराज बासुक को इसी प्रकार से समझाती है। समय व्यतीतता गया, समय व्यतीतता गया। देखो दोनों के गर्भ के समय बढ़ रहे हैं, राजा बासुक की स्त्री नागनी का और अर्जुन की बहू का समय पूरा हुआ। 9 महीने पूरे हुए। जब 9 महीने पूरे हुए तो वहां कौन जन्म लेता है? अर्जुन जीते हैं, बासुक हारे। कौन हुआ? जिन पे हरि की महर दुख ब्रजराज हरो है। खुशबू बिटिया ग्राम दलमऊ से प्रसाद भूल जाते हो, कान में डंडा डालना पड़ेगा तब सही हो। बिटिया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान ग्राम दलमऊ से परमात्मा के चरणों में आया हुआ है। परमात्मा बिटिया को सदा सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख समृद्धि का विकास हो। धन्यवाद भैया। अपने पति को समझा रही इसी प्रकार से, लेकिन देखो अब वहां कौन होता है, यहाँ कौन होता है? अर्जुन के यहाँ अर्जुन बाजी जीते हैं, जवान लड़का मारा गया है, मार डाला गया है। 3 मास का गर्भ है, उसी गर्भ से अर्जुन के यहाँ कौन हुआ और बासुक के यहाँ कौन हुआ जो हारे? जिन पे हरि की महर दुख ब्रजराज हरो है, पारथ के भव कुंवर परीक्षथ नाम पड़ो है। अर्जुन के बहू से लड़का हुआ, बाजी तो जीते ही है, जवान लड़का मारा गया है। जिसका जवान एक लड़का हो मार डाला जाए 17-18 साल का, और 9 महीने बाद घर में बच्चे का जन्म हो जाए, समझ लो सारी खुशी आ गई, खुशियों को सौगात आ गई। जब पुत्र का जन्म हुआ, अर्जुन के यहाँ पोता हुआ, बड़े लुटाने लगे अर्जुन। नृप रहे व द्रव्य लुटाए। अर्जुन तो सब कुछ लुटा रहे, इधर पीछे बासुक के घर लौटे। कौन हुआ? जो कहते थे लड़की हो गई तो जहर खा के मर जाएंगे, भगवान इनके घर बिटिया भेजेंगे। और यह बात जरूर है, घर में कोई नई पहले बार खुशी आने वाली हो, खुशी आने वाली हो, और कह दो भगवान घर में लड़के हुए बिटिया न हो तो ठीक, लड़के हुए बिटिया न हो तो ठीक, तो जरूर हुई, तो लड़की जरूर होगी। क्योंकि लड़की पहली बार जब घर में बिटिया घर में आती तो लक्ष्मी बन के आती। घर चाहे कितनों को छोए, और लड़की अगर जन्म लेती घर में तो घर बनेगा बिगड़ेगा नहीं, ये बात जरूर है। आज बासुक के घर में अर्जुन के घर में पोता हुआ। न पर रहे व द्रव्य लुटाए, बासुक के कन्या भई। बासुक के घर में लड़की हुई, लेकिन राजा बासुक की स्त्री नागनी बड़ी होशियार, क्या करती है? उस लड़की को सोनागिनी ने लियो छिपाए, उस लड़की को महल के अंदर छिपा लिया और अपने पति बासुक से झूठ बोलती। स्वामी सो बोली नारी गर्भ मेरो खंडित, बदशीस महल में हुई गयो। नागनी अपने पति से झूठ बोलती, स्वामी हमारे गर्भ से ना बेटा हुआ ना बेटी, हमारा गर्भ ही खंडित हो गया। जबकि हुई बिटिया है, लेकिन उसको छिपा लिया, अपने आदमी से झूठ बोलती। अब जब बासुक सुनते हैं कि हमारे घर कोई नहीं भा, ना लड़का बिटिया कोई नहीं, बड़े मगन की चलो बढ़िया रहा, सत्य रहेगा, धर्मो रहेगा, नहीं तो कहूँ बिटिया बेटा रू हो जाती तो हमें आपस दूसरे घर जाना पड़ता है ना।
लड़की कहती है पिताजी तुमको चाहे इतना दुनिया सम्मान कोई देता हो, चाहे दुनिया शीश तुम्हें झुकाती हो, लेकिन तुम्हारा शीश झुकाने वाली मैं पैदा हूं। तुमको दूसरे दरवाजे जाना है और दूसरे के देहरी चौखट पर सिर रखना है। कितना भी हो, आदमी जब लड़की का ब्याह करता है तो सारी औकात का पता चल जाता है, हम कितने बड़े हैं। पिताजी आज मेरे बंधु महाराज बासुक के घर में लड़की हुई, लेकिन नागिनी ने छिपा लिया। बासुक बड़े बड़े जब सुनते कि कोई नहीं, विचार के लाओ अर्जुन के यहाँ देखे वहां कौन हुआ। तो पहुंची खबरी ले पारथ पे, सुनत मोर आई है, गंगाधरी दुष्ट बासुक ने अरे फिर कितनी घटी आई है। गंगाधरी दुष्ट बासुक ने फिर कितनी घटी आई है। बासुक विचार करते लाओ अर्जुन बाजी जीते लाओ, उनके यहाँ जाके देखे तो उनके घर में हुआ कौन। जिस समय चलते चलते बासुक पहुंचते हैं वहाँ हस्तिनापुर, गांव बनाए गए, गांव के बहरे से वहां तो पोता हुआ है ना। ढोलक नगाड़े खूब खुशी मनाई जा रही है, सखियां गीत रास गा रही हैं, ढोलक की छाप बाहर आवाज आ रही है। बासुक ने लोगों से पूछा भैया तुम्हारे हस्तिनापुर में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्या बात। लोगों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, अरे अर्जुन के घर में पोता हुआ है, पोता वही खुशी मनाई जा रही है। जैसे बासुक ने सुना कि यहाँ लड़का भागा तो हस्तिनापुर गांव बनाई गए, बहरे से लौट गए, क्या करे जाए। अगल बगल में मैंने बोला कि आजकल आदमी अपने दुख से नहीं परेशान, गांव घर में सुन लिया कि फलाने पोता जन्म हुआ है तो कुछ आदमी ऐसा कि सुन लिया कि हमारे बगल में पोता फलाने गया है तो सुनते घन 20 डिग्री बुखार आ। आजकल अपने आदमी अपने दुख से नहीं परेशान जितना दूसरे के सुख से परेशान। जलते हैं और जलने वालों का काम है जलना, स्वयं जल जाते हैं। बासुक लौट आए, कहा क्या करे जाए, जब वो लड़का पैदा है तो हम कहा हम करे जाए। और इधर बासुक वो अर्जुन के घर में सखियां गीत रास गा रही है, क्या कहती है। सखियां गीत रास गाती है, क्या कहती है। चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, हाँ मेरो लला। चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला। ले लो सासू जी मेरो लला, ले लो सासू जी मेरो लला, ले लो सासू जी मेरो लला। तुम्हें आजी कहेगा मेरो लला, तुम्हें आजी कहेगा मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला, चार पाई पे रोए रहो मेरो लला। ले लो जी
इधर सखियां गीत रास गा रही इस प्रकार से, सखियां इस प्रकार से गीत रास गा रही हैं और बासुक लौट आए घर। क्या करने जाएं? जब पता ही चल गया कि इनके घर लड़का हुआ है, हमारे यहाँ कोई नहीं, हुई तो लड़की है लेकिन छिपाया है उनकी पत्नी ने। बासुक को पता कि हमारे घर कोई नहीं। खैर लौट आए धीरे धीरे। इधर अर्जुन के घर में परीक्षित, जो पोते का जन्म हुआ है उसका नाम रखा परीक्षित। धीरे धीरे सयाना होता है और महाराज अर्जुन ने विचार किया इसको परीक्षित के गुरु कौन किसको बनावे। अंत में संसार के जाने माने हर विद्या में निपुण परीक्षित के गुरु कौन बने? वैद्य धन्वंतर। हर विद्या को ये समुद्र मंथन से पैदा है। पढ़े लिखे भैया लोग जानते हैं समुद्र मंथन कहाँ से, वैद्य धन्वंतर कहाँ से पैदा है? समुद्र मंथन से। 14 रंग निकले थे। कौन कौन? श्री रंभा विश्ववारिणी, अमीय शंख गजराज, धन धनवंतर, धेनु कल्प वृक्ष मणि। 14 रत्नों में वैद्य धन्वंतर समुद्र मंथन से निकले थे भैया। परीक्षित के गुरु वैद्य धन्वंतर बने। थोड़े ही समय में सारी विद्या सीख लेता है परीक्षित। जब सारी विद्याएं सीख लेता है परीक्षित सयाना हो गया। जब परीक्षित सयाना होगा धीरे धीरे 12 वर्ष का हो गया। अब 12 वर्ष का लड़का हो जाए, 12 वर्ष की बिटिया हो जाए तो एकदम फ्री मत घुमाओ, इनके ऊपर भार जरूर रखो थोड़ा। अगर भार नहीं रखते हो तो फिर दिक्कत है भाई। 12 साल का लड़का बिटिया जब हो जाते महतारी बाबा पढ़ाना खूब जानते हैं। जय पूर्व हो रहे बस बताना है इनका काम खाली। 12 वर्ष का परीक्षित जब हो गया पोता अर्जुन का, तो राजा अर्जुन ने विचार किया इसके ऊपर कुछ भार रखा जाए। पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा है लेकिन थोड़ा भार रखो। क्या? अमृत कुआं बन्यो पारथ के। महाराज अर्जुन के यहाँ एक ऐसा कुआं था जिसमें जल भरा था। उसमें यह था कि अगर दुनिया में किसी के कोढ़ इत्यादि रोग अगर हो गया है तो आदमी उस जल से स्नान करे और स्नान करके सारा कोढ़ दूर हो जाता है। उसे अमृत कुआं बोलते हैं। ऐसा कुआं कहीं नहीं अर्जुन के अलावा भैया। अमृत कुआं बन्यो पारथ के, अमृत कुआं बन्यो पारथ के, पहाड़ा विकट सवायो है। कुआं बन्यो पारथ के, पहाड़ा विकट सवायो है। पहरेदार हटाई भूप ने। जब परीक्षित 12 वर्ष का हो गया समस्त पहरेदारों को हटा दिया पर अर्जुन ने। पहरेदार हटाई भूप ने, अरे अपनो कुंवर पठायो है। पहरेदार हटाई भूप ने, अपनो कुंवर पठायो है। पहरेदार हटाई भूप ने, अपनो कुंवर पठायो है। समस्त पहरेदारों को हटा दिया और अपने पोते परीक्षित को अमृत कुआं पर लगा दिया कि बेटा तुम इस अमृत कुआं की रखवाली करो, कोई भी इंसान अमृत यहाँ से भर के ले जाने न पावे। कुंवर पहरे पर कर दीनो, कुंवर पहरे पर कर दीनो। हुकुम तब राजा ने दीनो, हुकुम तब राजा ने दीनो। रहति बासुक को हरदम ख्याल, रहति बासुक को हरदम ख्याल। गर्भ के भीतर हुए उछाल, गर्भ के भीतर हुए उछाल, गर्भ के भीतर हुए उछाल। अरे बादिन को धमके हृदय को, अरे मिले से सकी जाई। आज कर कपट सुधारू, आज कर कपट सुधारू, आज कर कपट
भैया महाराज अर्जुन ने अपने पोते परीक्षित को अमृत कुआं पर लगा दिया और कह दिया कि कोई अमृत न ले जाने पावे, तुम्हारी जिम्मेदारी, यहीं पर देख रेख करो। और एक बात और बताया, देखो बेटा परीक्षित, हम तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, तुम्हारी शादी हम कर चुके हैं, याद रखना। कहाँ राजा बासुक की लड़की का कहीं पता चल जाए तो समझ लेना वही तुम्हारी दुल्हन है, उसको लेकर के जब घर आओगे तो हमारी छाती ठंडी होगी। ये भी बता दिया। अब परीक्षित अमृत कुआं पर रखवाली करता है और पता लगा रहा है कि राजा बासुक के घर में बिटिया है या नहीं। अब पीछे लौटियो राजा बासुक के यहाँ, राजा बासुक के घर में बिटिया तो है, परीक्षित को नहीं पता चलता कि लड़की है नहीं, क्योंकि महलों में छिपाई है ना, वो छिपी लड़की है। महलों में छिपे छिपे 12 वर्ष हो गए। नागिनी ने अपनी बिटिया का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? इतरितुमंती भई नवल दे। बिटिया तो जवान हुई, 12 साल का लड़का हुए और 12 साल की बिटिया हुई, दोनों साथ पैदा हुए। तो लड़का छोट हो ये बिटिया चाहे कुछ न खाओ पियो, लेकिन ये गन्ना कसबाड़ा जा रही। भगवान की माया होती, बिटिया बहुत जल्दी सियानी होती है, बहुत जल्दी सियानी होती है भैया। है 12 वर्ष की, लेकिन ऐसा लग रहा है 17-18 वर्ष की बिटिया है। नागिनी ने अपनी बिटिया का नाम रखा नवल दे। महल के अंदर छिपे छिपे बिटिया का नाम रखा नवल दे। इतन ऋतुवंती भई नवल दे। कैसी है? जोबन जोर तरंग अंग में, भरपूर जवानी में है। जोबन जोर तरंग अंग में, भई गई काम हिलोरन में। जोबन जोर तरंग अंग में, भई गई काम हिलोरन में। शीश महल खौरा के ऊपर एक दिन वो लड़की अपने 2 मंजिला छत पर बैठी है, 2 मंजिला छत पर बैठी है, मीठी मीठी वायु को प्राप्त कर रही। शीश महल खौरा के ऊपर अरे ले रही प्यार झकोरन में। शीश महल खौरा के ऊपर ले रही प्यार झकोरन में। इतनी सुंदर बिटिया है, छत पर बैठी 2 मंजिला, खिड़की के पास जो कोई देख ले देखता रह जाता है। नागिनी बिजली सी चमके, नागिनी मानो नभ में कौंधा दमके। रूप लख के रति अति शरमाए, मनोजिया विधि ने खूब बनाए। मनोजिया विधि ने खूब बनाए, मनोजिया विधि ने खूब बनाए। ठाढ़े बान नयन के मारे, ठाढ़े बान नयन के मारे। अरे हंसी हंसी तीर चलाई, अजगर कपट सुधार बनाई। अजगर कपट सुधार बनाई। एक दिन वो लड़की जो महल के अंदर छिपी है, 2 मंजिला छत पर बैठी, खिड़की के पास अपने बालों को संवार रही। इधर राजा बासुक दरबार समाप्त करके घर आ रहे हैं। अचानक उनकी निगाह कोठे पर गई, अपने ही अचानक उनकी निगाह कोठे पर गई। अपनी ही बिटिया को देखा। अब बिटिया उनकी आवे करे, खाली उनकी स्त्री ने उनसे झूठ बोला है कि हमरे कोई नहीं। अब बिटिया हुई गई 12-13 साल की। राजा बासुक ने जैसे अपनी ही लड़की को देखा, उनकी निगाह लड़की पर पड़ी, क्या सोचने लगे? अरे वाह, अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की हमारे छत पर बैठी है, क्या बताऊं। मन में सोचने लगे राजा बासुक, इतनी सुंदर लड़की हमारे छत पर बैठी है, किसकी लड़की है? हमारी तो है नहीं।
ये कोई लड़की आई है किसी की, अगर इसके साथ में हमारा विवाह हो जाए तो हमारी जिंदगी सफल। देखो लड़की के साथ में पिता कुछ न कहे, खाली मन में गलत विचार सोच ले, और कितना पाप होता है कथा के माध्यम से सुन रहे हो। जैसे राजा बासु ने विचार बनाया, क्या सोच रहे हैं, कैसी लड़की है, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, देखा बड़ी सुंदर है, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे चितवन चीत समाए गई, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चित समाए गई, मारे तीर बिरह के तन पर, मारे तीर बिरह के तन पर, अरे सुंदर कथा बनाए गई, मारे तीर बिरह के तन पर, सुंदर कथा बनाए गई, मारे तीर बिरह के तन पर, सुंदर कथा बनाए गई। आहा, राजा बासुक इतना परेशान है कि अगर इसके संग शादी हो जाए तो क्या सोच रहे हैं, मिटे जो यह पावे दिल जान, मिटे जो यह पावे दिल जान, मिटे जो यह पावे, अरे दिलों जान से उस पर कुर्बान, दिलों जान से उस पर कुर्बान, दिलों जान से उस पर कुर्बान। राजा बासुक अपनी लड़की के ऊपर परेशान है कि अगर ये मिल जाए तो हमारी साथ यानी जिंदगी सफल। जरा सोचो, एक सगा पिता हो और सगी लड़की हो, कुछ न कहे, केवल मन में गलत विचार सोच ले, कितना पाप होता है भैया। पिता कन्या से भोग रहे हो, चाहे पिता कन्या से भोग रहे हो, अरे बदन से निकलो कोढ़ चुआए, बदन से निकलो कोढ़ी हो गए महाराज बासुक, कोढ़ी, गलत विचार जैसे सोचा कोढ़ी हो गए। इसीलिए कहा है विद्वान, कभी कभी भैया लोग गाया करते, कहा करते हैं महाराज बासुक कोढ़ी हो गए, क्योंकि लड़की के प्रति गलत विचार सोचा है। सारे शरीर से कोढ़ बहने लगा, तो हुई गए कोढ़ बिगड़ी गई काया, हुई गयो कोढ़ बिगड़ी गई काया, गई गई नरक दिखाई, आज कर कपट सुधार, भैया महाराज बासुक कोढ़ी हो गए। अच्छा भला चेहरा, और जैसे अपने लड़की के प्रति गलत विचार सोचा, परिणाम तुरंत सामने आया, राजा बासुक कोढ़ी हो गए। सारे शरीर से हाथ पैर कट कट करके कोढ़ गिरने लगा। अच्छा भला चेहरा हो, कहते मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाए। आदमी को जब ठोकर लगती है तब वो बात तुरंत याद आती है, हो सकता हमने ऐसा ये किया हो तो हम ही होगा, है ना। राजा बासुक को जब कोढ़ हो गया तो रोने लगे, विचार करने लगे कौन सी लड़की है। मैंने मन में जब कुछ सोचा है बस उसी समय से हम कोढ़ी है, ये लड़की है कौन। चलो लाओ अपनी स्त्री नागनी से पूछते हैं। महल पर चल करके अपनी स्त्री नागनी से पूछते हैं लड़की है कौन, ये किसकी बिटिया है, तब पता चलेगा। रो रहे महाराज बासुक, काया कोढ़ी देख के अज शेष भय दिल की, महल
महाराज वासुक रो रहे हैं, महलों को गए। जब महलों पर गए, लड़की ने देखा, हाय पिताजी आ रहे हैं, मेरी माँ ने हमको छिपाया है, अब आज पिताजी आ रहे हैं, भेद खुल जाएगा, जो छिपाया है भेद खुल जाएगा। इसलिए लड़की क्या करती, पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। एक चादर पड़ी थी, उसको ओढ़ के लेट गई। लेकिन वासुक ने देख लिया, शेष कहां कौन देखी मैं हुई गया कोढ़ी। राजा वासुक ने उस लड़की को लेटते देख लिया। अपनी स्त्री नागनी से पूछा, प्रिय ये लड़की किसकी है, किसकी बिटिया है? इसको मैंने जब से देखा है, पाप की जड़ है लड़की। मैंने जब से इसको देखा है तो हमें कोढ़ी हुई गई। नीक नीक चेहरा, अच्छा भला, इसको देखते देखते हम कोढ़ी हुई गए। कौन है पाप की जड़, ये किसकी लड़की है? सही सही बताओ। अब नागनी सोचने लगी, बिटिया तो अपने हैं, लड़की तो अपनी है ना, और इनसे हम झूठ बोले। ये कहना कि अगर बिटिया हुई तो जहर खा के मर गई है। अब या 12-13 साल के हो दिया खरी। अब सही बात बताना जरूरी। इका कहां तक छिपाए पई गए, 12 साल तक छिपाया, लेकिन अब नहीं छिपाए पई गए, सयानी होगी मैं, है ना। तो नागनी कहने लगी, सुनो स्वामी किसकी लड़की है? कहने लगी, नारी बयान करी साफ, पति कन्या यह आपकी। स्वामी या बिटिया आपकी है। राजा वासु बोले, तुम तो कहते रहो हमारा गर्भ खंडित हो गया है, अब ये कहां से आ गई? कहा स्वामी खंडित नहीं हुआ था, पैदा बिटिया भर रहा है, लेकिन तुम्हारे डर के मारे हम तुमसे झूठ बोले, या बिटिया तुमने न्याय। वासु बोले, चलो ठीक है, अच्छा लड़की अपनी है, लेकिन ये बताओ जब से मैंने इस लड़की को देखा है तो हम कोढ़ी काहे हो गए? तो नागनी कहने लगी, कोढ़ी का तुम नीकम नहीं गए हो। कोढ़ी कोई नीकम तो नहीं हो, नीक भला कोई जो पुण्य कमाते हो कोढ़ी हो। कोढ़ी जान तो कायम है तुम, सो तुम ही लगो है मनसा पाप, सो अमृत नहाव तब काया सुंदर होए आपकी। नागनी कहने लगी, तुम्हारे मन का पाप लगा है तो तुम कोढ़ी हुई हो। मन का पाप यानी कुछ न कहो, खाली मन में लड़की के प्रति गलत विचार सोच लो, जानो पाप लग गया। यू मन का पाप लगा तो तुम कोढ़ी हुई हो, इसलिए कोढ़ी हो गए हो। तो कहने लगे वासुक, तो कहा हम ठीक न हुई। पत्नी बोली, ठीक हो सकते हो, कैसे? अगर कहूं दुनिया में अमृत मिल जाए, अमृत से स्नान कर ले तो तुम ठीक हो जियो। तो नागनी बोली, अमृत कहीं नहीं, अमृत दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ अमृत है तो एक जगह पर, कहां? लेकिन तुम वहां दुश्मनी के बैठे हो ना। जहां अमृत है तुम दुश्मनी के बैठे हो। अमृत कहां है? अमृत कुआं पिया पारथ के। अमृत का कुआं राजा अर्जुन के वहां है, लेकिन तुम तो उनसे दुश्मनी के बैठे हो ना। जुआ खेले रहो, कह रहे हो कि हमसे कोई मतलब है ना। वही जाओ जुआ खेले रहो अर्जुन के साथ में, वही अर्जुन का पोता उस अमृत कुआं की रखवाली कौन कर रहा है? पहरेदार परीक्षितवा को, वही अर्जुन का पोता परीक्षित उस अमृत कुआं की रखवाली कर रहा है। वही लड़का रखवाली कर रहा, अमृत लेने कौन जाए? पहरेदार परीक्षितवा को, योद्धा अति बलधारी है। पहरेदार परीक्षितवा को, योद्धा अति बलधारी है। पहरेदार परीक्षितवा को, योद्धा अति बलधारी है। कौन अमृत लेने जाए? वही अर्जुन का पोता परीक्षित पहरेदारी कर रहा है। जब इतनी बात बताया तो
तो यह बात चादर ओढ़े खाली लड़की सुनत रहे तो सोवत रहे ना। लड़की ने सुना कि मेरी महतारी ने हमको बता ही दिया है, अब हम काहे छुपे। चादर को फेंक दिया और उठ के बैठी, कहने लगी पिताजी कोई नहीं है, हम जाब अमृत ले। महतारी बाप के रोग हो तो का लड़का ही नहीं कर मदद, बिटियों करती। हाँ? कहने लगी पिताजी मैं जाऊंगी। कहने लगे बासुक बोले बिटिया तुम न जाओ, अमृत ले तुम न जाओ, होई हमरे कोड़ बहाते तो बहाए दो, लेकिन तुम न जाओ। कहन काहे अमृत लेने में क्यों न जाऊं। तो बासुक बोले बिटिया ऐसा है, अब ही तो हमरे यह रोग है, कोढ़ू है ना, अभी हमरे यह रोग, अब अगर तुम हुआ पहुंच जाई हो तो हो जाए पिंड रोग, अभी तो यही रोग, इसलिए कहीं ना जाओ। ठीक है जो कुछ है तो बढ़िया है, क्योंकि हमारी परीक्षित की दुश्मनी बताया। कहने लगे बासुक कि हमारी और परीक्षित की दुश्मनी बड़ी लंबी है, अगर तुम वहां जाओगे तो तुमको आवे ना दे, ये पक्की बात। लड़की कहने लगी नवल दे अरे जाओ पिताजी, हम तुम्हारी लड़कियां बहुत माया हमारे पास है। छाती फटई तात तन देखत, सुधा क्षणिक में जाऊंगी। छाती फटई तात तन देखत, सुधा क्षणिक में जाऊंगी। पिताजी तेरे जिय के काज पिता जब नागिन में बन जाऊंगी, तेरे जिय के काज पिता जब नागिन में बन जाऊंगी, तेरे जिय के काज पिता जब नागिन में बन जाऊंगी। पिताजी तुमको ठीक करने के लिए चाहे हमको नागिन का भेष बनाना पड़े, बहुत माया है, नागिन बन करके मैं अमृत लाऊंगी, जाऊंगी जरूर, मैं जाऊंगी। बासुक बोले बेटी तुम ना जाओ, ना जाओ। लेकिन 12 साल का लड़का, 12 साल जवान बिटिया हुए, कहाँ मनिए महतारी बाप, कतनो कहाँ भैया बिटिया हुआ जाओ ना, लेकिन हाँ बता चलो। एक न मानी भैया, ले लिया हाथ में घड़ा। लड़की कहने लगी पिताजी मैं जाऊंगी जरूर, मेरे में बहुत विद्या है। तुम कहते हो अमृत कैसे ले जाऊंगी। सुनो पिताजी, मैं जो है नागनी बन जाऊंगी। तो राजा बासु बोले अगर तुम नागनी बन जाओगी तो सपेरा बन करके तुमको पकड़ लेगा। तो नवलदे कहने लगे पिताजी मैं सुआ बन के उड़ जाऊंगी। कहा अगर तुम सुआ बन के उड़ जाओगी तो बाज बन के तुमको दबोच लेगा, क्योंकि वैद्य धन्वंतर का चेला है, तुमसे कम नहीं है, पार पाओगी नहीं उससे, पार पाओगी नहीं उससे, पार नहीं पाओगी चाहे कुछ उपाय करो, पार नहीं पाओगी चाहे कुछ भी हो, पार तुम पा नहीं सकती हो। लेकिन एक न मानी, हाथ में ले लिया घड़ा। प्रेम सिंह यादव जी गिरधरपुर से 151 मुद्राएं और 50 भगवान के चरणों में प्रसाद अर्पित हुआ है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। कहा सुनो मैं जाऊंगी जरूर चाहे कुछ हो जाए। ले लिया हाथ में घड़ा और सीधे प्रस्थान करते, कहां अमृत कुआं पर। देखा कोई है तो नहीं, देखा कोई नहीं। जब देखा कोई नहीं तो उसी अमृत कुआं के नीचे घुस गई और घड़े में अमृत भरने लगी। जब घड़े में अमृत भरने लगी तो घड़ा जो है डुब डुब की आवाज करता है, बड़े जोर से डुब डुब की आवाज करता है। तो उस समय परीक्षित कहाँ है, वो साथियों के साथ कुछ दूरी पर खेल खेल रहे हैं। नवलदे घड़े में जल भर रही, वो अमृत भर रही। डुब डुब की आवाज जब वो घड़ा करता है तो परीक्षित ने सुना है ये आवाज अमृत कुआं से आ रही है, ये आवाज अमृत कुआं से आ रही है। साथियों का खेल छोड़ करके गए, कहा भैया रुक जाओ, खेल बाद में खेलेंगे, मुझे लगता है मेरे अमृत कुआं से कोई चोरी कर रहा है। परीक्षित गए, देखा अमृत कुआं में क्या देखा,
एक 12 वर्ष की नौजवान लड़की कुआं के अंदर घुस करके घड़े में अमृत भर रही है। तो सुन के वचन परीक्षित बोलो। उस घड़े की आवाज को सुनकर के जब परीक्षित आया, देखा एक लड़की कुआं के अंदर घुस करके घड़े में अमृत भर रही। क्या बोला? सुन के वचन परीक्षित बोलो। क्या बोला? अरे किन किनारी किन्हीं की तिरिया, किन किनारी किन्हीं की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। किनारी किन्हीं की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। होई कनी डर की भर रही हो अमृत, घर जानी मनमान कर रही हो का। होई कनी डर की भर रही हो अमृत, मेरी ने तो न दहशत खाई है। होई कनी डर की भर रही हो अमृत, दहशत खाई है। कनी डर की भर रही अमृत, दहशत खाई है। बिल्कुल घर जानी मनमानी कर रही, हमारा जरा भी खौफ नहीं खाया तूने। बोल तो किन की है प्राण प्यारी, तो किन की है प्राण प्यारी। नवल देने फिर उचारी, नवल देने फिर उचारी। बताने लगी राजन, सुता में हूँ बासुक नल की, सुता में हूँ बासुक नल की। बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। उनको अमृत भरने आई, सुनते हो आ? उनको अमृत भरने आई, तुम मत देर लगी हो। आज मैं जो आज कहने लगी, जब परीक्षित कहने लगा कि किसकी लड़की है, किसकी रानी है और किस लिए अमृत भरने आई, तो सारा सच उगलने लगी। मैं राजा बासुक की बिटिया हूँ, मेरे पिता श्री को कोढ़ हो गया है, इसलिए उनको ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ अमृत लेने आई हूँ। जैसे सुना परीक्षित ने ये राजा बासुक की बिटिया है, अर्जुन ने कहा था बेटा तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जब अमृत कुआं पर पहरेदारी के लिए लगाया था तो अपने पोते से कहा था तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे बेटा, विवाह कर चुके हैं राजा बासुक की लड़की के साथ में, अगर कहीं उसका पता चल जाए उसको लेकर के जब घर आओगे तो हमारी छाती ठंडी होगी। आज जब इतना सुना तो आज वो कहने लगी, क्या कहने लगी? आज कहने लगी क्या? पिताजी ऐसे नहीं, मैं राजा बासुक की लड़की हूं, मेरे पिता को कोढ़ हो गया, मैं अमृत लेने आई हूं। इतनी बात जब सुनता है परीक्षित तो क्या हुआ? सुन के वचन खुशी भय लाला, बड़ा मगन हो गया परीक्षित। क्या करता? आगे बढ़ा। सुन के वचन खुशी भय लाला, कहने लगा अगर तू राजा बासुक की लड़की तो मेरा तेरा रिश्ता क्या? सुन अगर तू राजा बासुक की लड़की है तो हमारा तेरा रिश्ता क्या है? सुन सुन के वचन खुशी भय लाला। क्या बोला? जो तो कन्या नप बासुक की, जो तो कन्या बासुक की, मेरा तुझसे नाता है। हुई के मगन पकड़ लई बहिया, क्या करता है? जो कन्या नप बासुक की, सुनते में
के समझाए दई, हुई के मगन पकड़ लई बहिया छाती से चिपटाए लई, हुई के मगन पकड़ लई बहिया छाती से चिपटाए लई, हुई के मगन पकड़ लई बहिया छाती से चिपटाए लई। क्या बोला? तोय अब जाने ना दूंगो, तोय अब जाने ना दूंगो, भामरे यहीं डाल दूंगा, भामरे यहीं डाल दूंगा, यहीं डाल दूंगा। अब हम तो उसको नहीं जाने देंगे। बड़े मुश्किल से तू आई है, मिली है, बहुत दिन के बाद अब तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। जब वो सुनते कि हमें जाए नहीं दे हैं, हमारे संग शादी रचाएंगे इसी अमृत कुआं पर, तो अपनी माया को दिखाने लगी। नाग वंश में पैदा है, तरह तरह के भेष बदलना जानती। जब सुना हमें जाए नहीं दे हैं, तो बचन सुन के नागिन हुई भी, बचन सुन के नागिन हुई भी। आओ करो शादी, करो भी, आओ खाए जी। बचन सुन के नागिन बन गई, बचन सुन के नागिन बन गई। त्याग तन सिल करवा घुस गई, त्याग तन करवा घुस गई, त्याग तन सिल करवा घुस गई। बन गई नागिनी, और नागिन बन करके एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी उसके नीचे घुस गई। आओ करो भी, आओ करो भी, आओ। परीक्षित ने कहा तब तो बढ़िया रहा, बाबा कहूँ ठौर ठिकाना नहीं रहे, शादी कीन जाते अपने बराबरी में अपने वंश परिवार से। अब आजकल शादी करने का सब हो रहे, देख रहे हो, लड़का दूसरे बिरादरी का है, लड़की दूसरी बिरादरी का है, शादी हो जाएगी। शादी तो हो जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर बिरादरी यानी वंश अनुसार शादी नहीं है, लड़के का वंश दूसरा है, लड़के का परिवार दूसरा है, और शादी हुई गई, तो उससे जो संतान पैदा होगी वह तुमका पानी चाहे इतना दे, लेकिन पई हो नहीं, सूत पुत्र कहलाया जाता है। उससे जो संतान पैदा होगी, तुम्हारे वंश परिवार को कतनों कुछ करे, लेकिन तुमका कल्याण नहीं होना है। जब तुम्हारे परिवार का नहीं तो तुमका कल्याण कहां से है? शादी तो हो जाएगी, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है भाई। तुम चाहो कि हमारा कल्याण होगा, नहीं हो सकता है। एक न मानी भैया, बन गई नागिनी, पत्थर के चट्टान के नीचे घुस गई, आओ करो शादी। परीक्षित ने कहा बाबू ठिकाना नहीं, ये तो नाग वंश की है, लेकिन ठीक है ये नाग वंश की है, बहुत विद्या हमें दिखा रही, और हम कोई कच्चे गुरु चेला नहीं, हम भी कोई कच्चे गुरु चेला नहीं। जब वो नागिनी बन गई तो परीक्षित बन गया सपेरा बंगाली, और बंगाली बन करके बीन का लहरा उसी चट्टान के आसपास बजाने लगा। कैसे बजा रहा है, क्या ध्यान में। प्रकार से बीन का लहरा जिस समय परीक्षित ने बजाया है बंगाली बन करके, जब वो नागिनी बन गई पत्थर के चट्टान के नीचे घुस गई, तो परीक्षित बन गया बंगाली, और लिया हाथ में बीन को पकड़ करके बीन का लहरा बजाने लगा। और जब बीन का लहरा बजता तो आप देखते हो असली सर्प चाहे जहां होए, उस समय चाहे अगर बीन की आवाज पा रहा है तो मस्त होकर के झूमने लगता है, बल्कि डसता नहीं।
सांप तो सांप आ देखो, शादी ब्याह बैंड बाजत है ना और बीन के लहरा बजावत है बैंड वाले, तो देखो सांप तो सांप नहीं, बड़े बड़े धुरंधर असली गस गाय गिरत, अच्छे भले कपड़ा पहने सब देखो रोडन पर लौटल घूमत, सांपन के बाप आए असली बड़े सांप आए। सोचो क्या दशा है, बड़े बड़े जब सांप अंधे हुए जा तो मन ही हम का कहे भैया। आज जिसमें बीन का लहरा बजाया है परीक्षित ने, तो सुन के लहर नागिनी निकली, निकल तो आई। उसने सोचा था कोई सपेरा बीन बजा रहा है, मैं इसके पास चली जाऊं, फिर अपनी माया के द्वारा हम लड़की फिर बन जाएंगे, क्या दिक्कत। निकल आई, निकल तो आई, लेकिन जैसे आगे बढ़ी देखती क्या है, ये तो वही परीक्षित ही बीन बजा रहा है, कोई सपेरा ना है। अब कहाँ जाए, सामने आ गई तो कहाँ जाए, फिर भेष को बदलती है। अब क्या बनी, बन के सुआ भगी ऊपर को, सुआ भगी ऊपर को, सुआ भगी ऊपर को, बन के सुआ भगी ऊपर को, अब शेष सुता विद्याधारी, बन के सुआ भगी ऊपर को, सुता विद्याधारी। जब सुआ बन के आकाश में उड़ गई तो परीक्षित का चलो आ रहे, जब वो सुआ बन के उड़ी तो परीक्षित बन के सुआ भगी ऊपर को, शेष सुता विद्याधारी, बन के बाद परीक्षित झपटो पंजो में गही लई प्यारी, बन के बाद परीक्षित झपटो पंजो में गही लई प्यारी, बन के बाद परीक्षित झपटो पंजो में गही लई प्यारी। जब वो यानी सुआ बन के उड़ी, परीक्षित बाज बन के दबोच लेता है। अब चलो कहाँ जी हो, लेकिन फिर पंजों से लगाती है ताकत, लगाती है ताकत, नीचे गिरी तालाब में, क्या बन गई, गिरी जल में मीन भई भाल, गिरी जल में मीन भई भाल, गिरी जल में मीन भई भाल, नपत ने जाल पकड़ लई हाल, नपत ने जाल पकड़ लई हाल, नपत ने जाल पकड़ लई हाल। फौरन जैसे नीचे तालाब में गिरी मछली बन गई, परीक्षित ने मछुआरों से कहा भैया डाल दो इसमें जाल, मैं एक छोटी बड़ी भूरे तक न रह जाए, सब बीन लो। मायाधारी मछली, मायाधारी मछली थी, मायाधारी मछली थी, फौरन जो है मायाधारी मछली थी, फौरन पकड़ लिया। ये 501 मुद्रा हमारे परम सम्मानी या श्री मुंशी यादव हरिहरपुर से, मुंशी यादव हरिहरपुर से 501 मुद्राओं का दान भैया तरफ से आया है। परमात्मा सदा धन धान सुख समृद्धि का विकास रखे, धन्यवाद। और काशी राम जी शिवपुरी से 51 मुद्रा परमात्मा के चरणों में अर्पित हुए हैं, मंगलमय कामना से धन्यवाद है। विनायक यादव शिवपुरी से 21 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के समर्पित अर्पित हुए हैं, मंगलमय कामना से धन्यवाद है, सुख समृद्धि का विकास हो, धन्यवाद। और 101 मुद्राएं हमारे दीदी जी रसूलपुर से रामनाथ यादव जी, जिनके द्वारा 101 मुद्राओं अर्पित हुआ है। परमात्मा कल्याण के जीवन मंगलमय हो, धन्यवाद। 101 मुद्राएं बिटिया परमीला बिटिया कनवा खेड़ा से, अब हम नाम ही बोलने का बताओ है ना, परमीला बिटिया कनवा खेड़ा से 101 मुद्राओं दान आया है। और 101 मुद्राएं विपेंद्र कुमार उर्फ छटकन शिवपुरी से 101 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। परमात्मा सदा कल्याण के जीवन मंगल में हो, धन्यवाद। अनिल कुमार शीतलपुरवा से 100 मुद्राओं का दान भी तरफ से आया है, मंगलमय कामना से धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की।
अब जब वो बड़ी मछली थी मायाधारी, परीक्षित ने मछुआरों के द्वारा जाल डाल करके उसको पकड़वा लिया। अब जब जाल डाल के पकड़वा लिया, सारी माया खत्म, अब तो कोई माया नहीं रह गई। अब क्या करें? जब सारी माया खत्म हो गई तो अब कहां जाए भैया? त्याग करके फिर सुंदर लड़की बन गई, मछली से फिर सुंदर लड़की बन गई। और राजा परीक्षित से बोली, राजन सुनो, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, देखो मैं हारी राजन, मैं तुमसे हार गई। अरे तेरी हुई जीत रे, काहे का झगड़ा राजन, मेरी तेरी प्रीत रे, काहे का झगड़ा राजन, मेरी तेरी प्रीत रे, काहे का झगड़ा राजन, मेरी तेरी प्रीत रे। देखो मैं हारी राजन, 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 हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा राजन, मेरी तेरी प्रीत 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 रे। राजन मैं तुमसे हार गई, मैं तुमसे हार गई। परीक्षित बोला, तेरा बाप गद्दार, तू गद्दार परिवार की, मेरे बाबा से बात कह करके आके दर्शन देने तेरा बाप नहीं गया, अब तुझे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन वो कहने लगी नवल राजन, कहने लगी राजन, सुरेश चंद्र भगवतपुर से 101 मुद्राओं दान आया है, और गुड्डू भगवानपुर से 200 मुद्राओं दान भैया तरफ से आया है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। तो लई नहीं गयो 100 रुपया, 400 दे गयो, लई नहीं गयो। अब ख्याल आवा, जवान होना। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बजरंग बली की। भैया कहने लगी, अब क्या करें, अब क्या करें? कहा सुनो, मैं राजन तुमसे हार गई, कुछ भी हो, मेरे पिता श्री को कोढ़ हो गया है, अब हमें अमृत दे दो, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी, आऊंगी जरूर, जो कह करके जा रही हूं। परीक्षित कहने लगा, क्या विश्वास? कोई पता विश्वास नहीं है, तुम आओ या ना आओ। तो भगवान की सौगंध खाने लगी, भगवान की कसम खाने लगी। और जब भगवान की कसम खाए ले आदमी, तो फिर भगवान छोड़ो हैं, ये तो ठीक नहीं है, तो ये तो पता चल जाए यहाँ दुनिया में फलाने हैं भाई। परीक्षित बोला, ठीक है तुम कसम खा रही हो तो जाओ, परेशान हो, ये लो अमृत का घड़ा, और जल्दी अपने बाप को अमृत दे करके तुरंत यहीं पर वापस आओ, हम यहीं पर तुम्हारी बैठे रास्ता देख रहे हैं। आखिरी मौका है, बार बार नहीं जाना, एक बार सुन लो, एक बार सुन ले। अरे मिलना हुई तो मिल लो सखी, अरे मिलना हुई तो मिल लो सखी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी। तो मिलो सखी, मिलना हुई तो मिलो सखी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी, परदेसिया बलम घर जाएगा परी। नहीं हर मांगू में तो न सीखो, नहीं हर मांगू में तो न सीखो, ससुरे माँ तुमका बतावक परी,
परदेसिया बलम घर जाएगा। जय हो परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। मिलना होई तो मिल लो सखी, मिलना होई तो मिल लो सखी, परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। जब तो है लेने यही सजनवा, जब तो है लेने यही सजनवा, नाही मनी है मिले तो बहनवा, नाही मनी है मिले तो बहनवा, उनके आगे ये कोना चली, परदेसिया बलम घर जाएगा। सखी रे परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। मिलना हुई तो मिल लो सखी, मिलना हुई तो मिल लो सखी रे परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। परदेसिया बलम घर जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। डॉक्टर शिवालक हरिहरपुर से 101 मुद्राओं का दान भी तरफ से परमात्मा के चरणों में आया है। और डॉक्टर किशोरी लाल जी शिवपुरी से ये 51 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। परमात्मा कल्याण के लिए धन्यवाद। मुनेश्वर गणेशपुर की तरफ से 101 मुद्रा परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। मंगलमय कामना से धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हेलो, फूलमती बिटिया की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये समर्पित किए हैं। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। आज कहने लगी, आज परीक्षित बोला ठीक है नहीं मानती हो, ये लो अमृत का घड़ा और यहीं पर बैठे हम तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं, जल्दी से आना। आलोक कुमार डेहुआ से 101 मुद्रा भैया तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित धन्यवाद है। और बिटिया की तरफ से 50 मुद्रा हो रहा है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। चलिए कहने लगा ठीक है ये लो अमृत का घड़ा और जल्दी से अपने पिता को अमृत का घड़ा दे करके वापस आओ, रुकना मत, क्योंकि तू गद्दार परिवार की है। मेरे बाबा से बात कहकर के अभी तक नहीं आया। जब बहुत कुछ कहती है तो दे दिया अमृत का घड़ा। परीक्षित ने दे दिया उसको अमृत का घड़ा। अमृत का घड़ा दे करके 51 मुद्राएं हमारे परम सम्मानी श्री कैलाश जी यादव जी रेहुआ से 51 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। आज लेकर के अमृत का घड़ा पहुंची अपने पिता के पास। पहुंचती है कहां? अरे पहुंची जाई महल बासुक के, पहुंची जाई महल बासुक के, पहुंची जाई महल बासुक के,
रख दिया अमृत का घड़ा अपने पिता वासु के आगे और बहुत क्रोध से लाल लाल आंखें करके बोली, अरे बाप, पिता से रिस हुई के बोली, पिता से रिस हुई के बोली, पिता सब पीछे की खोली, पिता सब पीछे की खोली, पिता सब पीछे की खोली। क्या बोली? सार पासन में हार गयो कोई, सार पासन में हार गयो कोई, पिता को शर्म न आई तोरे, पिता को शर्म न आई तोरे, पिता को शर्म न आई तोरे। ले ये अमृत का घड़ा ले, तेरो मुखा बना देखूंगी। तुम ना आओ, मैं जा रही हूँ, जहाँ तुमने भेजा था वहीं जा रही हूँ, जहाँ जुए में हारे रहो। तेरो मुखा बना देखूंगी, भारी पाप कमायो, आज भेजो कोई वीर बधायो, आज भेजो कोई वीर बधायो, आज भेजो कोई वीर बधायो। ये लो अमृत का घड़ा पिताजी, और तुम स्नान करो और मैं जा रही हूँ। जहां पर जिस गर्भ का तुमने जुआ खेला था, बाजी खेला था, जहां पर जिसने जीता था उसी लड़के के पास जा रही हूँ। मैं अपने मन से नहीं जा रही हूँ, जहां तुमने चाहा हम वहीं जा रही हूँ। गलती है किसकी? मैं वहीं जा रही हूँ। दे दिया अमृत का घड़ा और तुरंत नवलदे वापस आई, लौट करके आई। कहां? जहां परीक्षित बैठा रास्ता देख रहा है। देखत बाट परीक्षित है रही, देखत बात परीक्षित है रही, तब लोकामिनी आए गई। देखत बात परीक्षित है रही, तब लोकामिनी आए गई। देखत बाट परीक्षित है रही, तब लोकामिनी आए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि खूब मिलाए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि खूब मिलाए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि खूब मिलाए गई। तुरंत उल्टे पांव चली आई। परीक्षित रास्ता देख रहे थे, आवे दहुनावे, तब तक देखा वो आ रही है। आज बिछड़े हुए दोनों दिल एक मिले। मैंने भजन सुनाया था, कहा था ना, बिछड़े हुए राम मिले कैसे, बिछड़े हुए राम मिले कैसे, जरा सोचो भैया। आगे लगे तो पानी से बुझे हो, आगे लगे तो पानी से बुझे हो, पानी में लगे तो बुझे कैसे हो, पानी में लगे तो बुझे कैसे। बिछुड़े हुए, बिछुड़े हुए राम मिले कैसे, बिछुड़े हुए राम मिले कैसे, बिछुड़े हुए राम मिले कैसे। कपड़ा जो फटे तो दर्जी से सिले हो, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले हो, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले हो। हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हाँ हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछुड़े हुए राम मिले कैसे, बिछुड़े हुए राम मिले
कैसे बिछुड़े हुए राम मिले कैसे बिछुड़े हुए राम मिले कैसे। आज भैया दोनों दिल एक हुए। जो परीक्षित राह देख रहा था, नवल आई, परीक्षित ने बड़े प्रेम से उसको साथ में लिया और लेकर के अपने घर हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर आया, अपने बाबा से कहा, बाबा लो तुम्हारी मन की इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ। तुमने हमसे कहा था जिस दिन इसको घर पर लाओगे उस दिन हमारी छाती ठंडी होगी। 10 मुद्रा ज्ञानेंद्र यादव शिवपुरी से 10 मुद्रा अर्पित है। मंगल में कामना से धन्यवाद। और मामा श्री मिथिलेश कुमार शिवपुरी से 121 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया हुआ है। मंगल में कामना से धन्यवाद। और ये मामा जी श्री राम शिवपुरी से 101 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया हुआ है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। अनिल कुमार अलीपुर से 101 मुद्रा, प्रदीप कुमार अलीपुर से 101 मुद्रा, 101 मुद्रा दोनों भैया तरफ से आई हैं। परमात्मा सदा कल्याण करे, जीवन मंगलमय, सदा धन्यवाद। आज देखते बाट परिचित है रे, तब लोग आने आए गई। देखते बाट परिचित है रे, तब लोग आने आए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, चंदा सूरज की सी जोड़ी, अरे विधि ने खूब मिलाए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि ने खूब मिलाए गई। दोनों सुंदर एक दूसरे के हैं। आज चंदा सूरज की सी जोड़ी, विधि ने खूब मिलाए गई। खुशी आशिक मासू गया पार, खुशी आशिक मासू गया पार। घर पर भांवर लीली धार, घर पर भांवर लीली धार, घर पर भांवर लीली धार। भई फूलन सैया तैयार, भई फूलन सैया तैयार, भई फूलन सैया तैयार। सुविधे राम कहीं दोनों ने, विधे राम कहीं दोनों में, हंसी हंसी मौज मनायो। आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। आज दोनों बिछड़े हुए दिल एक होते हैं। महाराज परीक्षित नवलदे को लेकर के हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर में अर्जुन ने अपने पोते परीक्षित का विधि विधान से आज हस्तिनापुर में विवाह कर दिया। अब नवलदे राजा परीक्षित की रानी बनकर के हस्तिनापुर में रहने लगे। और उधर राजा बासुक जब अमृत से स्नान किया तो कोढ़ उनका सब दूर हो गया, कोढ़ खत्म। लेकिन प्रतिज्ञा किया कि मेरी लड़की हमको ताना दे के गई है, जीने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। खाना पानी सब छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर दिया कि खाना पानी उस दिन खाएंगे इतने शेष महीपने, खान पान दियो छाड़। खाना पानी सब छोड़ दिया, प्रतिज्ञा किया कि वाह दिन हम भोजन करें जब होई नवल दे राण। आहा, खाना पानी सब छोड़ दिया और प्रतिज्ञा किया कि खाना पानी उसी दिन हम खाएं पिएंगे जिस दिन मेरी लड़की नवल दे विधवा राण हो जाएगा। भला इसको एक बाप सोच सकत, लड़की गलत रास्ते पर निकल जाए, बाप गोली मार देगा, मार डालेगा, लेकिन यूं नहीं सोच सकत कि हमार जवान बिटिया या विधवा बन के दुनिया में घूमे, ये कभी नहीं सोच सकता है। लेकिन महाराज बासुक आज कह रहे हैं खाना पानी उसी दिन खाए पिएंगे जिस दिन हमारी लड़की नवलदे विधवा राण हो जाएगी। तमाम पुत्र थे राजा बासुक, एक से एक सर्प थे उनके वंश परिवार में। दरबार लगाया और कहा हाँ है कोई हमारा आज्ञाकारी लड़का जो जा करके मेरा बदला ले आवे, जा करके उस परीक्षित को डसियावे, है कोई?
तो लड़का तो तमाम थे, लेकिन बाप क्या आज्ञाकारी लड़का कौन हो, ये तो आप पता हो गए करी। जैसे मान लो आपके 3 लड़का हैं, 4 हैं, तो ये तो सबका मालूम है कि कौन लड़का बाप की मानत, कौन लड़का महतारी की मानत है। बाप को आज्ञाकारी लड़का कौन हो, 4 लड़का हैं तो 4 में से हैं वैसे सब तुम्हारे बराबर, लेकिन कुछ 19-20 अंतर हो ही जाए, होता नहीं। तो हम एक दोहा बनाए, या लिखा पढ़ी कोई बात नहीं, हम दोहा अपनी तरफ से एक दोहा हमने बनाया है कि मान लो अगर 4 लड़का आपके रहे हैं तो कौन बाप का प्यार हो तो कौन महतारी। तो एक दोहा बनाए ने, बड़े का बाप छोटे का महतारी और मंझलेन गिराम करे रखवारी। बड़का लड़का बाप रानी मनी है, बड़का लड़का बाप मनी है और छोटका लड़का महतारी। बीच अंजते मंझले संजले लहुरे हो, उनका न बाप या न महतारी। बन गए तो बम्बई ने तो आटो दाल तंग गई। इसलिए कामना करो आप लोग, भगवान से विनती करो कि भगवान जब बने तो बड़ी बने या तो छोटी, बीच मंझलो संजलो न बने। और जौन मंझले संजले बना हुआ है परेशान, वह परेशान, उनका ना बाप चाहिए न सास न ससुर। बन गए तो बन गए, नहीं तो जाओ, है ना। बड़ा लड़का या छोटा लड़का, 2 ही लड़के होते हैं। तो राजा बादशाह ने दरबार लगाया और कहा हाँ है कोई हमारा आज्ञाकारी लड़का जो जा करके डस आवे। एक छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का नाग, वो आता है और कहने लगा पिताजी हम तुम्हारे आज्ञाकारी पुत्र हैं, हम जाकर के परीक्षित को डस आएंगे। जब वो जाने लगा तो राजा बादशाह समझाने लगे, बेटा जाओ, एक बात सुन लो, जहां तुम्हारी बहन गई है नवलदे परीक्षित के पास में, तो वहां जाकर रिश्तेदारी न जोड़े लगे कि यार या बहनिया तो बहनों ही ना, तुम बैरी होए खइयो काट और काटत ही मर जाएगो। तो हुक्म पाए बासुक को बेटा नागिन का छाना चल दियो। राजा परीक्षित को डसने के लिए राजा बादशाह का सबसे छोटा लड़का नाग आ रहा है। कैसे आ रहा है? घरी न बीतो ना पल बीतो, पहुंच गयो एकलाहा में। घरी न बीतो ना पल बीतो, पहुंच गयो एकलाहा में। ठाढ़ो सोच करे जाए भीतर, निकल गयो एकलाहा में। ठाढ़ो सोच करे जाए भीतर, निकल गयो एकलाहा में। थोड़ी देर में आ गया कहाँ? जिस कमरे में परीक्षित और नवलदे का निवास है। पहुंच गयो पास परीक्षित जाए, पहुंच गयो पास परीक्षित जाए। पलंग तर बैठो शीश उठाए, पलंग तर बैठो शीश उठाए, पलंग तर बैठो शीश उठाए। जिस कमरे में नवलदे परीक्षित का निवास है उसी कमरे में आ गया और पलंग के नीचे बैठा अपनी जिह्वा को लिपलिपा रहा है। लेकिन नवलदे बड़ी होशियार, जब सोने जाते थे तो अपने कमरे में अन्न के नन्हे नन्हे दाने बिखेर देती थी। सर्प डसने के लिए आया है, बैठा है, जिह्वा को लिपलिपा रहा है। अचानक हवा का झोंका कमरे में आया तो हवा के झोंकों के साथ में क्या होता है? सो उड़ के अन्न गिरो घट भीतर, उड़ के अन्न गिरो घट भीतर। यमे हिम्मत हारो, आज खाए हार चलो हारो, आज खाए हार चलो हारो, आज खाए हार चलो हारो। एकदम हवा का झोंका कमरे में आया और हवा के झोंकों के साथ में अन्न के जो नन्हे नन्हे दाने बिखरे पड़े थे वही उड़ करके सर्प के मुख में गिर गया। जब अन्न का दाना मुख में गिरा, अब वो बादशाह का लड़का सर्प क्या सोच रहा है? खाया नहीं, केवल मुख में गिरने से क्या सोच रहा है? नप को डसूं तो अन्न अशराप है। ये बहन बहनों ही घर का दाना है, अगर अब हम राजा को डसते हैं तो ये अन्न श्राप देगा हमें। गद्दारी मक्कारी करेंगे तो श्राप देगा। कहते हैं जिसकी थाली में भोजन करो और उसी थाली में छेद करो तो जिंदगी में कभी फिर भिखारन बनने मंगे हो सुनाई पूरा पड़ी है।
विश्वासघात करना, जिसकी थाली में रात दिन भोजन करो, खाना पानी खाओ, कपड़ा लत्ता पहनो, उसके पैसे से काम चलाओ और उसी की थाली में छेद करो, जिंदगी में कभी पूरा पड़ने वाला नहीं, कभी नहीं पूरा पड़ सकता है। बासु का लड़का सोच रहा है अगर हम राजा को डसते हैं, ये अन्न मेरे मुख में पड़ गया है तो अन्न श्राप देगा, इसलिए अब हम डसेंगे नहीं। भैया ऐसा सोच करके वो राजा बासु का लड़का नाग उल्टो बगदी चलो पीछे को, आया था डसने लेकिन नहीं डसता है। उल्टो बगदी चलो पीछे को, अब शीश शेष को नायो है। उल्टो बगल चलो पीछे को, शेष को नायो है। पक्का हाल कहो राजा से, पक्का हाल कहो राजा से, सारा हाल सुनायो है। पक्का हाल कहो राजा से, सारा हाल सुनायो है। पक्का हाल कहो राजा से, सारा हाल सुनायो है। जा करके राजा अपने पिता बासुक से कहने लगा, पिताजी हम गए थे डसने, लेकिन बहन बहनों घर में पहुंचे, अन्न का दाना मुख में पड़ गया। मैंने सोचा है अन्न का दाना बहन बहनों घर का हम खाए हैं तो हम गद्दारी काहे करें, हम ना ही डसन वापस आएंगे। राजा बासुक ने श्राप दिया, ओ नालायक लड़के गद्दार, जब तो दो मुंह से बातें कर रहा है, जब यहाँ से चला था तो कहा था डस के आएंगे और वापस आया तो खैरो नाई डसन, दो मुंह से बातें कर रहे हो। मैं श्राप दे रहा हूँ तुझे, आज से हो तुम महामक्कार, आज से हो महामक्कार, आज से हो तुम महामक्कार। दियो बासुक में श्राप अपार, दियो बासुक में श्राप अपार, दियो बासुक में श्राप अपार। जाओ तुम दो मुंह से बातें कर रहे हो, आज से तुम दुम्हा हो जाओ, दो मुंह के हो जाओ। उस सांप से जितने ये सांप हुए, दुम्हा सांपों का वंश कहां से चला, दुम्हा सांपों का वंश कहां से चला, उस सांप से जितने सांप पैदा भय वही दुम्हा। आज देख लो दो मुहा सांप बड़े सीधे साधे होते हैं, इनको मारा नहीं जाता है, ये बड़े सत्यवादी होते हैं, है ना, काटते नहीं है। उस सांप से जितने सर्प पैदा हुए सब दुम्हा सांप हो गए, है ना, बड़े सीधे से साधे होते हैं, बड़े न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन बेचारे दुम्हा बन गए। राजा बासु का श्राप था। फिर दोबारा बीड़ा डाला, कहा हाँ है कोई हमारा आज्ञाकारी लड़का जो जाकर के परीक्षित को डसियावे। इस बार बीड़े को राजा बासु का सबसे बड़ा लड़का कालिया नाग तक्षक बीड़े को चबाता है। और आगे क्या होता है ये भाग दो शेष कथा जो है रात्रिकालीन की बेला में। अब जो है बीड़े को राजा बासु का बड़ा लड़का तक्षक चबाता है, वो डसने के लिए आगे जाता है। अब सूर्यास्त हो रहा है, परीक्षित की मृत्यु नहीं, अब खाली जा रहा है तो देखा जाएगा। शेष कथा रात्रि की बेला में। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए समय से, है ना। 5 बजा है, बड़े प्रेम के साथ में ठीक 5 बजा है। 1-2 घंटे भंडारा होना है और उसके बाद में आगे कथा। राधे लाल शिवपुरी से 101 मंत्र। कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे। कंस के कारागृह में जन्मे, खेलत जशोदा के आंगन में, गोद में जसोदा मैया की मधुर धुन 3 बजे गोद में जसोदा मैया की मधुर धुन 3 बजे। आरती कुंवर
बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया जिनका भेद न ब्रह्मा पाते का भेद न ब्रह्मा पाते वे बालों संग खेल रचाते वे गालों संग खेल रचाते खेल में नाग नथैया की मधुर धुन बिन बजैया की खेल में नाग नथैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की सुरेंद्र सिंह यहाँ आरती गावे सुरेंद्र सिंह यहाँ आरती गावे प्रभु मेरी नैया पार लगावे प्रभु मेरी नैया पार लगावे सभा में लाज रखैया की मधुर धुन बिन बजैया की सभा में आज रखैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की अपने माता पिता की अपने गुरुदेव भगवान की अपने माता पिता की अपने बाल गोपालों की शिवपुरी ग्राम की क्षेत्रीय जनता जनार्दन की हर हर महादेव।